हेलो फैमिली, हमारा आज का टॉपिक है मशीनी भाषा। मशीनी भाषा को तकनीकी भाषा भी कहा जाता है। तकनीकी भाषा सामान्य व्यवहार की भाषा से सर्वथा भिन्न होती है। तकनीकी एवं विज्ञान की भाषा में विशिष्ट सूत्र एवं पदार्थों को विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में अभिव्यक्त किया जाता है। विज्ञान व तकनीकी भाषा स्पष्ट, तर्कसंगत तथा सुगठित होती है। इसमें भाषा वर्गों की दृष्टि से वैज्ञानिक शब्दावली और उसमें प्रयुक्त शब्द विज्ञान के संदर्भ और प्रसंग में परिभाषित तथा एकार्थी होते हैं। हिंदी भाषा केवल साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में प्रभावी माध्यम नहीं है, बल्कि वह वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषय वस्तु को सुगठित रूप से प्रयुक्त करने का शाश्वत सशक्त साधन भी है। हिंदी में अपने आप से संस्कृत भाषा की शब्दावली के साथ साथ अनेक विदेशी भाषाओं में प्रयुक्त शब्दावली को भी अपनाया है। इससे हिंदी की शब्द संपदा अत्यंत समृद्ध हुई है। इन सब कारणों से हिंदी में आज विज्ञान, गणित, विधि, दूरसंचार एवं टेक्नोलॉजी एवं अंतरिक्ष से संबंधित अनेक ग्रंथों का निर्माण हो चुका है। विशुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथों में कल्पना की गुंजाइश नहीं होती है। विज्ञान में वैज्ञानिक सिद्धांत, तथ्य, आविष्कार, प्रयोग विधि आदि का विवरण ही प्राप्त होता है। वैज्ञानिक साहित्य में तकनीकी शब्दावली की अधिकता होती है। वैज्ञानिक शब्दों में कुछ ठोस वस्तुओं के नाम होते हैं, कुछ क्रियाएं होती है तो कुछ संकल्पनाओं का बोध कराते हैं। विज्ञान की नई नई शाखाओं का विकास जिस तेजी से होता है, ऐसी स्थिति में अन्य भाषाओं में प्रकाशित होने वाले ग्रंथों के लिए नए पारिभाषिक शब्दों को निर्मित करने की समस्या सामने आती है। शीघ्रता से पारिभाषिक शब्दावली का गठन संभव नहीं होने पर अनुवादक नए शब्द गढ़कर या स्रोत भाषा के शब्दों के अनुकूलन प्रक्रिया से परिवर्तित कर काम चलाते हैं। बाद में फिर नए विषयों की शब्दावली निर्मित होती है। इस प्रकार विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब देखेंगे कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग। वर्तमान समय में कंप्यूटर की महत्ता और उपयोगिता सर्वविदित है। अब हिंदी में कंप्यूटर से कार्य आसानी से किया जा सकता है। पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, अनुवाद आदि का कार्य बड़ी सहजता से कंप्यूटर के द्वारा हम बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है तथा देवनागरी में कंप्यूटर से काम करना कठिन नहीं है। पूर्णीकृत देवनागरी कंप्यूटर के आने से मुद्रण, प्रकाशन, संप्रेषण और भारतीय भाषाओं में मशीनों के संचालन की समस्या दूर हो गई है। भविष्य में हिंदी के संदर्भ में कंप्यूटर द्वारा अनुवाद की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। इस वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर के चमत्कार से सभी परिचित हैं। इसका जन्म और विकास अंग्रेजी भाषी देशों में हुआ, फलतः इसका लाभ अधिकतर अंग्रेजी भाषा को मिला। इसकी तकनीकी शब्दावली भी अंग्रेजी भाषा में है। भारत में प्रवेश के समय भी बहुत सी सरकारी नोटिस और बिल अंग्रेजी में आने लगे तथा हिंदी की प्रगति रुक सी गई थी। भारत सरकार के राजभाषा विभाग सक्रिय होकर भारतीय वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। परिणामतः बिड़ला प्रौद्योगिक तथा विज्ञान संस्थान पिलानी, राजस्थान और DCM प्रोडक्ट्स ने पहला द्विभाषीय सॉफ्टवेयर सिद्धांत नाम से निर्मित किया। इसमें अंग्रेजी और हिंदी के साथ तमिल में भी कुंजी पटल था। तत्पश्चात IIT कानपुर ने हिंदी कंप्यूटर निकाला। फिर तो हैदराबाद से लिपि नामक त्रैमासिक कंप्यूटर भी मार्केट में आ गया। इन तीनों दर्जनों बोर्ड इस दिशा में सक्रियता दिखला रहे थे। प्रायः ये कीबोर्ड द्विभाषी है। इससे सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बहुत लाभ हुआ, क्योंकि हिंदी के साथ अंग्रेजी भी तो हमारी राजभाषा बनी बैठी है। इन आविष्कारों से दोनों भाषाओं में एक साथ कार्य होने लगे और बाबू तथा टंटकों को सुविधा हो गई। पहले की अपेक्षा अब हिंदी का व्यवहार अधिक होने लगा। कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग से मुद्रण और प्रकाशन में क्रांति सी आ गई। पहले हाथ में कंपोजिंग कराया जाता था, काम रुका रहता था, छपाई एक साथ नहीं हो पाती थी, टाइपों के केस बनवाने पड़ते थे। हिंदी धीरे धीरे मशीन की दासी होती जा रही थी, सुधार की मांग होती थी। अब कंप्यूटर के जादू से स्क्रीन पर सब कुछ आ जाता है, CD में भरा जाता है जब चाहे और जितना चाहे, प्रिंटर पर और फिर फोटो प्रेस
पर छाप लिया जाता है। हिंदी का कंप्यूटर कीबोर्ड बहुत विस्तृत है। इसमें नए पुराने सब के अक्षर प्रतीत होते हैं। विशेषकर संयुक्त अक्षरों की तो कोई कमी नहीं है। संयुक्त अक्षरों में जो तथाकथित सुधार किए गए थे, उनमें संयुक्त अक्षर छत विच्छत से हो गए थे। संस्कृत के विद्वान और विद्यार्थी सब विक्षुब्ध थे। कंप्यूटर के आगमन और इस दिशा की वैज्ञानिकता से सभी संतुष्ट हो गए। कंप्यूटर के अक्षर भी बहुत सुंदर हैं। अंग्रेजी के अक्षर तो आज भी वैसे ही सीधी रेखा वाले हैं, परंतु हिंदी की सीधी रेखा में और टेढ़ी रेखा में सुंदरता देखते ही बनती है। देवनागरी वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक होने के साथ साथ कंप्यूटर के प्रोग्राम में आसानी से सिद्ध होते हैं। सुंदर प्रकाशन से हिंदी पुस्तकों के प्रति पाठक आकर्षित हो रहे हैं तथा इसकी बिक्री भी बढ़ती जा रही है। यह स्वप्न भी देखा जा रहा है कि कंप्यूटर में किसी पुस्तक का विषय भर दिया जाए तथा फिर अपनी इच्छा अनुसार इसे सुनाया जाए। कंप्यूटर एक भाषा से दूसरी भाषा में आसानी से अनुवाद कर देता है। एक व्यक्ति का भाषण एक साथ 5-5 भाषाओं में अनुवादित हो जाता है। दुभाषित अनुवाद की प्रक्रिया से शब्दकोश तैयार होने लगा है। संपादन और मुद्रण में समय इससे बहुत कम लगता है तथा काम भी सुंदर और शुद्ध हो जाता है। इन पक्षों को देखकर पाठक समुदाय निरंतर कंप्यूटर से आकर्षित होते जा रहे हैं। हमारा उत्तर यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।